अमेरिका के मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो या फिर फ्रांस में 17 साल नौजवान नहल की हत्या हो, दोनों हत्याओं को नस्ली हत्या बताया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रांस की पूरी घटना बताएंगे और साथ ही मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, उसका कारण क्या है वो भी बताएंगे और इसके साथ ही भारतीय मीडिया का शर्मनाक चेहरा भी बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा भारत का गोदी मीडिया शर्म की सारी हदों को पार करता हुआ न जाने कहां तक जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस की। आपको बता दें कि फ्रांस में बीते 3-4 दिनों से लगातार हंगामा है और हिंसक घटनाएं पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में लिए हुई हैं। कारण उसके पीछे ये था कि बीते 27 जून को एक 17 साल नौजवान जो मूल रूप से अफ्रीकी देश अल्जीरिया का रहने वाला था, उसका नाम नहल था, उसे पुलिस ने उस समय गोली मार दी जब वो एक क्रॉसिंग पॉइंट पे रुकने के बजाय वो अपनी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ने लगा। पुलिस की इस गोली से 17 साल नौजवान नहल की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद से ही लगातार फ्रांस के कई सारे राज्यों में इसको लेकर के हिंसक घटनाएं हो रही हैं। जहां तक फ्रांस के ताज़ा सूरत हाल की बात है तो वहां अभी भी हालात खराब हैं और प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या में करीब 50,000 सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है और करीब 1,000 अफराद को अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसी तरीके से इस दौरान करीब 250 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। गोली मारने वाले पुलिसकर्मी को हत्या का आरोपी बनाया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसने ये कहा था कि दरअसल उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, ये लड़का उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अगर वो गोली न चलाता तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती। लेकिन पुलिस का दावा उस वक्त झूठा साबित हो गया जब एक वीडियो सामने आ गया और उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी किस तरीके से उस लड़के पर बंदूक ताने हुए है और वो अपनी कार आगे बढ़ाता है और उसके बाद पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है। जब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस का झूठ बेनकाब हुआ तो पुलिस ने अपने किए पर पछतावा जाहिर किया और अपने किए पर माफी मांगी, लेकिन उसकी माफी की इसलिए भी कोई अहमियत नहीं बची क्योंकि पहले उसने झूठ बोला था। और यही कारण है कि फ्रांस के कई सारे राज्यों में हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। मारे गए नौजवान नहल की मां ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, अलबत्ता उस पुलिसकर्मी से केवल शिकायत है जिसने उनके बच्चे को गोली मारी। ये तो रही फ्रांस की ताज़ा सूरत हाल। अब आइए आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली से करीब 2,500 किलोमीटर दूर एक राज्य मणिपुर के बारे में बताते हैं, जो कि पिछले करीब 2 महीने से लगातार हिंसक घटनाओं का शिकार रहा है। लेकिन मजाल है कि हमारे देश की गोदी मीडिया ने मणिपुर की खबर ली हो और उनकी घटनाओं को प्रमुखता से बताया हो। उसे तो फ्रांस की चिंता है, पाकिस्तान की चिंता है और दूसरे देशों की चिंता है, उसे मणिपुर और दूसरे राज्यों की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। और मणिपुर पिछले करीब 2 महीनों से जल रहा है जब कर्नाटका में चुनाव का प्रचार चल रहा था और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी की तमाम मिशनरी उस वक्त चुनाव में अपनी पूरी ऊर्जा खपाई हुई थी और इधर मणिपुर जल रहा था, सुलग रहा था। किसी को कोई चिंता नहीं थी, ना ही गोदी मीडिया को उसकी चिंता थी और ना ही भारत के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता थी। लेकिन जब कर्नाटक का चुनाव निपट गया तब प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों को समझ में आया कि दरअसल मणिपुर के बारे में कुछ खोज खबर लेनी चाहिए। तब अंत भारत के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उसके बावजूद देश की हमारी गोदी मीडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया। जानते हैं उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण बहुत साफ है, क्योंकि फ्रांस में प्रदर्शन करने वाले अधिकतर मुसलमान हैं। क्योंकि जिस नौजवान को गोली मारी गई थी वो अल्जीरियाई मूल का एक मुसलमान लड़का था। बस इतना काफ़ी था फ्रांस का मोर्चा संभालने के लिए, क्योंकि मणिपुर में ये मसाला कहाँ मिलता। यहाँ तो 2-3 एथनिसिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से इत्तेफाक से एक भी मुसलमान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कांग्रेस या लेफ्ट की सरकार भी नहीं है, यहाँ तो खुद बीजेपी की सरकार है। इसलिए गोदी में खेलने वालों के लिए पापा की पार्टी के खिलाफ बोलना या उसकी खबर दिखाना शोभा थोड़ी देगा, वरना पापा गोदी में बैठाना बंद कर देंगे और नाराज हो जाएंगे। फिर चाट तक पर सफ़ेद झूठ कैसे दिखेगा, गुल्लू अपना गला कैसे फाड़ेगा, अमन का दुश्मन जहर कैसे फैलाएगा, नविका, चित्रा, अंजना को कौन पूछेगा। इसीलिए जिस तरह इस गोदी मीडिया ने अपना गोल पोस्ट बहुत ही आसानी के साथ मणिपुर से फ्रांस की तरफ शिफ्ट कर दिया और फ्रांस पर अपनी पूरी ऊर्जा खपा दी है, उससे अब किसी को हैरानी भी नहीं होती है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि गोदी मीडिया का काम क्या है बेसिकली। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ और आपको बताते चले कि हमारे देश की गोदी मीडिया ने एक फर्जी आदमी के ट्वीट पर फ्रांस में योगी आदित्यनाथ की एंट्री करा दी और उनके बुलडोजर की डिमांड बढ़ा दी। हालांकि थोड़ी देर के बाद उसका भी पर्दाफाश हो गया। दरअसल प्रोफेसर एन जॉन कैम के नाम से नरेंद्र विक्रम आदित्य नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि भारत को चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज दे, हालात को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे के अंदर उसे कंट्रोल कर लेंगे। इस फर्जी ट्वीट को गोदी मीडिया ने अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों तक फैला दिया।
यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिस भी इस मामले में गच्चा खा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने इस फर्जी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अराजकता फैलती है तो दुनिया उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए योगी मॉडल को तरसती है। दोस्तों, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल हमारे इस देश में गोदी मीडिया फर्जीवाड़ा करता है, बल्कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए से फर्जी खबर को रीट्वीट करके उस पर अपनी पीठ थपथपाई जाती है। कई सारे गोदी चैनलों में से एक चैनल एबीपी न्यूज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को डिलीट जरूर कर दिया, लेकिन इसके अलावा और कई सारे गोदी मीडिया के चैनलों पर अब तक वो कंटेंट जरूर मौजूद है और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर अकाउंट पर ये फर्जी ट्वीट मौजूद है और किसी ने भी जर्रा बराबर या गवारा नहीं कि इस फर्जी ट्वीट को हम रिकरेक्ट कर लें। दोस्तों, इतना समझ लेने के बाद अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल मणिपुर में पिछले 2 महीनों से हिंसक घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो बात दरअसल ये है कि बीते 19 अप्रैल सन 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। दोस्तों, इस ऑब्जर्वेशन के बाद मैतेई समुदाय को कोकी और नागा समुदाय की तरह एसटी में शामिल करने के बाद रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। इसी वजह से जो कोकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मैतेई समुदाय के लोग पहले ही से बहुत अच्छे पदों पर हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, राजनीति में हैं और उनकी माली कंडीशन भी ठीक है और अगर इस सूरत में उनको कुछ रिजर्वेशन भी मिल जाएगा तो एक तरीके से हम दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर अपने राज्य में हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये कोकी समुदाय और नागा समुदाय दोनों को खतरा है मैतेई समुदाय के इस बढ़ते प्रभाव से। यही कारण है कि इन लोगों ने हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का जबरदस्त विरोध करने का फैसला किया और उन्होंने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलकर के 3 मई को मार्च करने का इरादा किया था और इसी मार्च के दौरान हिंसक घटनाओं की शुरुआत हो गई और उसके बाद से अब तक मणिपुर में हिंसक घटनाओं का दौर जारी है। हालांकि उन घटनाओं में फिलहाल कुछ कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मलसी नहीं आई है। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा देश का गोदी मीडिया मणिपुर की घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे का, जैसा कि मैंने आपको कारण बताया कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। यही वजह है कि अगर वहाँ पर कुछ भी दिखाया जाएगा तो एक तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट ही जाएगा। तो ठीक है, अब सवाल यह है कि बीजेपी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने से रोक दिया जाए। तो बेसिकली उसके पीछे का बहुत ही सादा और सिंपल कारण यह है कि मैतेई समुदाय के लोग अधिकतर हिंदू हैं और जबकि कोकी और नागा समुदाय के लोग अधिकतर ईसाई हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी किसी भी सूरत में मैतेई समुदाय को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी क्योंकि अगर मैतेई समुदाय को बीजेपी ने डिस्टर्ब किया तो ज्यादातर हिंदुओं को डिस्टर्ब करना होगा। और आपको पता है कि बीजेपी के काम करने का तरीका क्या है, वो किसको खुश करके किसका वोट हासिल करना चाहती है। तो यही कारण है कि दूसरे समुदाय के लोग, क्रिश्चियन, मुसलमान और दूसरे लोग नाराज हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू कम्युनिटी नाराज ना होने पाए क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक हिंदू कम्युनिटी ही है। यही कारण है कि वो मैतेई समुदाय को एसटी का रिजर्वेशन देने के हक में है और उसका विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि विरोध करने का मतलब मैतेई समुदाय का वोट बैंक खो देना, और अगर मैतेई समुदाय यानी अधिकतर हिंदुओं का मणिपुर में वोट बैंक खो देगी तो बीजेपी वहां हार जाएगी। तो ये वजह है दरअसल बीजेपी मैतेई समुदाय और कोकी नागा समुदाय के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर पा रही है। दोस्तों, गोदी मीडिया के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, हमारा ये चैनल आपको कैसा लगता है। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।